और बताइए कैसे हैं आप लोग। तो अभी मेरे पास क्या है, जो अगला है उसका नाम रहेगा काइनेमैटिक्स पार्ट 2। ठीक है। सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मैं पार्ट 2 करने जा रहा हूं। 1D मोशन या मोशन इन 1D, और उसका पार्ट 2 करने जा रहा हूं। ठीक है। ओके, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये। वेट। तो ठीक है, मैं मोशन इन 1D का पार्ट 2 अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं। सो मोशन इन 1D। ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो हम मोशन इन 1D का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोशन इन 1D। ठीक है। ठीक है, जिसका नाम हमने आपको काइनेमेटिक्स रखा हुआ है, मोशन इन 1D भी बोलते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंदर तो 2D वाला भी आता है। ठीक है, बट फिलहाल मोशन इन 1D का मैं पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। सही है। सो आज हमारा होगा पार्ट 2। ओके, तो मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, चलो फिर तो स्टार्ट कर लेते हैं, फटाफट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने बोला था जैसा आपको कि जेई मेन का पीवाईक्यू का कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, आप कमेंट कर देना, वो ले लेंगे। ठीक है, मतलब अगर छूट गए तो कोशिश करते हैं सब देने की। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। देखो क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक। मतलब समझ रहे हो, एक बुलेट है, बुलेट समझ रहा है, वो गाड़ी वाला नहीं। ठीक है, बाइक वाला बुलेट नहीं, वो भी तो बुलेट ही होता है ना। बुलेट, वो गन वाला बुलेट। ठीक है, क्या करता है, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक। जब वो किसी वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक मतलब वुड मतलब लकड़ी। ठीक है, लकड़ी का एक ब्लॉक है। आपने देखा होगा जब जो जहां पे देखा होगा फायरिंग जहां पे सीखी जाती है, वहां पे आपने देखा होगा कि इस तरह के प्लैंक्स यूज किए जाते हैं, इस तरह के ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं। सही है। तो ठीक है, फिर बेसिकली है क्या कि ये एक वुडन ब्लॉक है। सही है, ध्यान से सुनते रहना, क्वेश्चन आसान है। देखो, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन द वुडन ब्लॉक। अच्छा, तो अभी क्या है कि ये वुडन ब्लॉक में जब कोई बुलेट आता है ना, कोई बुलेट आ रहा है। ठीक है, ये बुलेट आ रहा है। सही है, ये बुलेट आ रहा है मान लो यू वेलोसिटी से, और जब ये 4 सेंटीमीटर अंदर जाता है तो इसकी वेलोसिटी यहां पे हो जाती है 1/3, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक। ठीक है, जब ये वुडन ब्लॉक के अंदर 4 सेंटीमीटर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 1/3u, यानी u/3। सही है। Assuming the bullet is facing a constant resistance, यानी इसके अंदर जो इस ब्लॉक की वजह से जो फोर्स लग रहा है ना बुलेट पे, क्योंकि बुलेट अंदर घुसेगा तो ब्लॉक रोकेगा ना उसको, तो वो जो रेजिस्टिव फोर्स है, वो जो रेजिस्टिव फोर्स है ना आपका, वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये कहना ये चाहते हैं, इनका जो ये कहने का मतलब बुलेट इज फेसिंग अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, बेसिकली यहां पे ये यही कहना चाहते हैं कि आपका जो डी एक्सेलरेशन होगा ना वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब यही निकला कि आपका जो डी एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा, बेसिकली यही कहना चाहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात। ड्यूरिंग इट्स मोशन इन द ब्लॉक द बुलेट स्टॉप्स कंप्लीटली आफ्टर ट्रेवलिंग एट 4+x। अच्छा, अगर ये x और आगे बढ़े तो बुलेट पूरी तरह से रुक जाता है। मतलब समझ रहे हैं क्या बोलना चाहते हैं ये बोलना ये चाहते हैं कि अगर ये बुलेट 4+x चले तो ये बुलेट कंप्लीटली रुक जाता है। मैं थोड़ा ये ब्लॉक को ना थोड़ा और चौड़ा बना देता हूं। मान लो ये ब्लॉक इतना चौड़ा है। सही है, 4 सेंटीमीटर चला तो u/3 हो गया। अगली सिचुएशन इन्होंने दी है कि अगर यही बुलेट 4+x चले, मतलब मान लो यहां से u से आया और अगर ये यहां पे पहुंच गया, ये मान लो यहां पे, तो यहां पे चल के ये कंप्लीट स्टॉप हो जा रही है। वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0, और ये डिस्टेंस कितनी है, बोला कितना चल के 4+x चल के, तो 4+x चल के ये कंप्लीट स्टॉप कर गया। यहां पे आया बुलेट तो कंप्लीट स्टॉप कर गया। 4 सेंटीमीटर अंदर गया तो u से u/3 हो गई वेलोसिटी, और जब 4+x डिस्टेंस चला तो u से सीधा वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। देखो इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस हो गए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एन प्लैंक वाले क्वेश्चंस होते हैं, फिर और भी बहुत तरीके के इसमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं। एक चीज यहां पे तुम मेन ध्यान दो, एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं बल्कि यहां पे डी एक्सेलरेशन होगा, सो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो यहां पे जो आपका ए है ना वो कांस्टेंट होगा। तो मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज करता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं।
देखो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा रूल है। आपको करना क्या होता है, ध्यान से देखना। आपको करना ये होता है, देखो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सिंस वी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, यू स्क्वायर प्लस 2s होता है ना। तो यू स्क्वायर को उधर भेजो तो क्या से तुम्हें क्या मिल जाएगा, ए बराबर कितना मिलेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। ठीक है, अब आपका ए तो कांस्टेंट है, एक ऐसा है आपका ए है कांस्टेंट, इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, ए कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। और इसका मतलब ये हुआ कि हम ये करने जा रहे हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s फर्स्ट केस में, और इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s सेकेंड केस में। बस इसका यूज करो, तुम्हारा इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन बड़े आराम से बनने वाला है। तो ये पॉइंट को बड़े ध्यान से देख लो। ऐसे किसी भी केस में जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो मैं ये लगा सकता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s फर्स्ट केस में, एंड देन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s सेकंड केस में, बिकॉज एक ही वैल्यू है, ये वी स्क्वायर क्या है, एक ही वैल्यू है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2s एक ही वैल्यू है। तो मैं दोनों अलग अलग केसेस का निकालूंगा, इक्वेट करूंगा, कहानी खत्म। ठीक है, चल सुन इधर। तो ठीक है, फिर आ चुके हैं हम यहां पे फर्स्ट केस में। देखो फाइनल वेलोसिटी u बाई 3, इनिशियल वेलोसिटी u, और डिस्टेंस कितने का, 4 सेंटीमीटर का। तो मैं फर्स्ट केस का लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। तो तुम्हें क्या मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, u बाई 3 का स्क्वायर माइनस कितना, u का स्क्वायर बाई 2, डिस्टेंस कितने का, 4 सेंटीमीटर का। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट केस, सही है। सेकंड केस में बोलो फाइनल वेलोसिटी कितने की, अरे बोलो जल्दी। ठीक है, क्या सेकंड केस में देख फाइनल वेलोसिटी 0 की, इनिशियल वेलोसिटी u की, डिस्टेंस कितने का, 4 प्लस x का। तो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0 की, इनिशियल वेलोसिटी u की, डिस्टेंस कितने का, 2s, तो 2 इंटू कितना, 4 प्लस x। सही है, लगभग आंसर आ चुका है। देखिए इधर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 9 माइनस यू स्क्वायर, कैलकुलेट कर लो, यू स्क्वायर बाई 9 माइनस यू स्क्वायर यानी कि माइनस 8 यू स्क्वायर बाई 9। इतना तो तुम्हें आता ही है, ठीक है, ये हमें पता है। सो दिस इज माइनस 8 यू स्क्वायर बाई 9 एंड दिस इज 2 इंटू 4 कितना, 8 सेंटीमीटर, और यहां पे कितना हो जाएगा जी, माइनस यू स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना, 2 इंटू 4 प्लस एक्स। अब काटो जल्दी से, कटाओ इसको, कितना मिलेगा, हाँ जी, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म, कोई प्रॉब्लम, 8 से 8 को भी काट देते हैं, नीचे सेंटीमीटर रह जाएगा, उसको कर लेते हैं ध्यान से। ठीक है, चल सुन, अब देख क्या आ गया, आ चुका है मेरे ख्याल से तुम्हारा आंसर। दिस इज माइनस 1 बाई 9, सो दिस इज माइनस 1 बाई 9, नीचे में रहेगा सेंटीमीटर, और आगे सुन, यहां पे तुम्हारा हो जाएगा माइनस 1 बाई कितना, 2 इंटू 4 प्लस एक्स। ठीक है, क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ध्यान से देखना, माइनस माइनस तो कट जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 8 प्लस 2x बराबर कितना, सही जा रहे हैं क्या, 9 सेंटीमीटर। तो 2x बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी x बराबर कितना, 0.5 सेंटीमीटर। सही है जी, कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, हाँ सही है, ओके वेरी गुड, यह आंसर आपका सही है। मेरे ख्याल से दोबारा सुन, जो इंपॉर्टेंट वाली बात फटाफट बताते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है, याद रखना ये वाली बात। एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, तुम्हें ये दिख रहा है, सही है, ध्यान से देख लो, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, ये वाला किस केस में, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए तो ये वाली चीज तुम्हें याद रहनी चाहिए, सही है। मैं इसको ऐसे कर देता हूं, चलो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कब, अगर एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। प्लैंक वाले केसेस के सारे क्वेश्चंस, इस बुलेट वगैरह वाले क्वेश्चन इससे बड़ी आराम से बनते हैं। ठीक है, चल ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं लेता हूं, फटाफट अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, चलो आ जाओ सारे, ध्यान से। A small toy starts moving from the position of rest। अच्छा, एक छोटा सा टॉय है, ठीक है, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, अच्छा मतलब शुरू में रुका हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी यू की वैल्यू कितनी हो गई, 0, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन आपका क्या हो गया, कांस्टेंट, तो ये भी हमें मिल गया। अगला सुन, इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन टी सेकेंड, अच्छा ये 10 मीटर चलता है कितने देर में, टी सेकेंड में, सही है।
तो आपको बताना ये है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टॉय इन द नेक्स्ट टी सेकेंड विल बी। अच्छा ठीक है जी, ध्यान से देखना, आसान सा क्वेश्चन है। करना क्या है, देखो एक टॉय है, रेस से स्टार्ट किया यानी u बराबर 0, यहां उसकी वेलोसिटी है 0, फर्स्ट टी सेकेंड में कितना चला, इफ इट ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, और यहां टाइम है t। फिर पूछ रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टॉय इन द नेक्स्ट टी सेकेंड। ये तो बड़ा, ये भी टाइम टी सेकेंड ही है। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने पढ़ा था अगर रेस से स्टार्ट किया टाइम इक्वल है तो ये हमें डिस्टेंस चाहिए कि ये कितना होगा, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। याद करिए, लेट दिस इज s2 एंड लेट दिस इज s1। क्या पढ़े थे, s1 is to s2 is to s3 इक्वल टू 1 is to 3 is to 5 डॉट डॉट डॉट। पढ़े थे क्या, टाइम अगर इक्वल हो, स्टार्टिंग जीरो वेलोसिटी से होगी कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो ये रिलेशन हमने पढ़ा था, क्या आया था, सही है। तो इस रिलेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, बोले जी, इस रिलेशन में हम लोगों ने देखा था कि क्या मिलने वाला है 1 is to 3 is to 5। तो चलो कर लेते हैं ना, ये s1 कितना है 10, हो गया कहानी सीधा सा, s1 by s2 बराबर S1 by S2 बराबर 3/1, S1 का वैल्यू 10, S2 का वैल्यू निकालना है 3/1, इसका मतलब S2, अरे गड़बड़ कहां हो गया, S1 by S2, ओके 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 ओके, थोड़ा सा मिस्टेक, S1 by S2, ये 1 is to 3, सही है। सो दिस इज 1 is to 3, इसका मतलब तुम्हारा S2 बराबर कितना आ जाएगा 30। सो ये तो आंसर आ गया कितने का, सी वाला ऑप्शन 30 मीटर। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी जल्दी बोलो, ठीक है। सुना ध्यान से, हाँ ये वाला हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अगली चीज, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है देखो, अ जगलर थ्रोज बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी इन एयर, ठीक है ओके। व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेज इट्स हाईएस्ट पोजीशन ही थ्रोज द नेक्स्ट बॉल, मतलब पहली बॉल ना टॉप पे पहुंचती है तो वो अगली बॉल फेंकता है। Assuming the juggler throws n balls per second, the maximum height the ball can reach। अच्छा क्वेश्चन देखो क्या है, A juggler throws balls vertically upward, मतलब जगलर हटाओ, आदमी मानो तुम, ठीक है, उससे हमको थोड़ी ना मतलब है, मतलब कोई है, मान लो तुम ही है, क्या करते हो, एक बॉल को ऊपर फेंकते हो, ठीक है, चल फेंक दिया, चलिए सर हमने एक बॉल ली थी और उसको ऊपर फेंक दिया, यही कह रहे थे ना आप, बिल्कुल, तो इसको ऊपर फेंक दिया। अब जब ये पहुंचा टॉप पे, जब पहला वाला पहुंचा टॉप पे तो फिर उसने दूसरा फेंका, मतलब समझा। तो हमें यह पता करना है कि पहले और दूसरे वाले बॉल में कितने टाइम का अंतर है। तो सीधा सा बात है, देख जब ये टॉप पे पहुंचेगा तो दूसरा फेंकेगा, तो पहले ये बता दो कि टॉप पे पहुंचने में टाइम कितना लगा, उतने देर के बाद दूसरा फेंक रहा है, तो यही उस टाइम पहले और दूसरे के टाइम में अंतर होगा। तो बेसिकली यहां पे मैंने बोला है When the first ball reaches the top, जब पहली बॉल पहुंचती है टॉप पे या हाईएस्ट पॉइंट पे, he throws the next ball, तब दूसरी बॉल फेंकता है। यानी पहली बॉल पहुंचेगी टॉप पे, पहले को फेंका, जब वो टॉप पे पहुंच गई तब दूसरी फेंका, यानी पहले को जितना टॉप जाने में टाइम लगा ना, उतने देर के बाद ये फिर अगली बॉल फेंक रहा है, ठीक है। तो तुम निकाल लो ना टॉप पे पहुंचने में टाइम कितना लगता है। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, टॉप का कुछ हाइट वाइट दिया हुआ है, नहीं दिया, कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, h है। तो अगर आपको याद होगा तो आपको याद होगा कि अगर यहां से ये u वेलोसिटी से फेंके, किसी भी वेलोसिटी से फेंके, ठीक है, तो हमारा जो टाइम होता था t इक्वल टू कितना होता था, √2h/g। याद है क्या आपको, अरे किसी वेलोसिटी से फेंका, किसी भी वेलोसिटी से फेंका, h हाइट वो उसकी टॉप हाइट, h टॉप हाइट है, यहां पे वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी 0। तो ये जो टाइम होता था टॉप पॉइंट तक जाने का, दैट इज इक्वल टू √2h/g। अब सुन ध्यान से, इतने टाइम में ये गया टॉप पे, अब जब ये टॉप पे गया तो उसका बाद वो दूसरी बॉल फेंक रहा है, मतलब समझ रहे हो, यानी कि द इंटरवल, टाइम इंटरवल बिटवीन टू बॉल्स, बिटवीन कंजिक्यूटिव बॉल्स, सो टाइम इंटरवल बिटवीन कंजिक्यूटिव बॉल्स, दो बॉल के बीच का टाइम इंटरवल तुम्हारा हो गया कितना, दिस इज इक्वल टू कितना, √2h/g।
2h/g। दो बॉल में इतने टाइम का गैप रहेगा, मतलब समझा? फिर से समझाएं, देख पहली बॉल को फेंका, जब वो टॉप पे पहुंचा तब ये दूसरी बॉल फेंका, मतलब समझ रहे हो? तो पहली बॉल को जितना टॉप पे जाने में टाइम लगा, मतलब मान लो कि 2 सेकंड लगा, तो फिर अगली बॉल 2 सेकंड के बाद फेंकेगा जब वो टॉप पे पहुंच गए। मतलब पहली बॉल को 0 सेकंड पे फेंका, 2 सेकंड में पहुंचा टॉप पे, तो 2 सेकंड में जब टॉप पे पहुंचेगा तो 2 सेकंड के बाद फिर जैसे वो टॉप पे पहुंचेगा फिर नीचे से एक और फेंकेगा। समझ आ रही बात? तो मतलब हमको ये निकल गया। अच्छा एक बात अंदाज बताओ, ठीक है, कॉमन सेंस लगा लेना। मैंने बोला कि पहली बॉल 0.5 सेकंड में टॉप पे पहुंची, तो तुमसे पूछूंगा 1 सेकंड में कितनी बॉल फेंकेगा? बच्चा बोलेगा सर 1 सेकंड में 2 बॉल, क्योंकि 0.5 सेकंड में टॉप पे पहुंची तो फिर एक बॉल फेंकेगा, 0.5 सेकंड के इंटरवल पे फेंक रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि पहली बॉल 0.25 सेकंड में टॉप पे पहुंची, तो 0.25 सेकंड के बाद एक और बॉल फेंकेगा, फिर 0.25 सेकंड के बाद एक और बॉल फेंकेगा। तो 0.25 सेकंड के इंटरवल पे अगर बॉल पहुंच रही तो 1 सेकंड में कितना बॉल? 4 बॉल। कैसे निकाला? एक में 0.25 से डिवाइड कर दिया। तो ये यही तो पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितना बॉल। तो एक बॉल को टॉप पे पहुंचने पे इतना टाइम लगा, तो 1 सेकंड में कितना बॉल? 1 डिवाइडेड बाई द टाइम इंटरवल, ठीक है। सो नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 सेकंड। तो कहानी हमारी कंप्लीट। सो नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 सेकंड, इन 1 सेकेंड। सो दिस इज इक्वल टू 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई जो इंटरवल है अंडर रूट कितना? 2h/g। तो कितना आ जाएगा जी? अंडर रूट g/2h। सही है ना? अच्छा ठीक है। Assuming the juggler throws n balls per second, सही है जी। देखो नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 सेकेंड इतना, एंड दिस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? कितना बॉल फेंक रहा है? यहां देखिए, नंबर ऑफ बॉल्स द जगलर थ्रोस n बॉल्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 सेकेंड कितना दिया? इतना होगा, और इसका वैल्यू उन्होंने दे दिया कितना? n। नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 सेकेंड n बॉल, तो हमने वही तो निकाला, नंबर ऑफ बॉल इन 1 सेकेंड। यहां से निकाल लिया 1 बाई अंडर रूट 2h/g, दिस इज इक्वल टू n। अब कर दो, कितना आ जाएगा? कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा कितना? अंडर रूट g/2h बराबर, ये तो ऐसे हो जाएगा ना, दिस इज n। तो अब स्क्वायर कर लेते हैं, कितना मिल जाएगा? g/2h, दिस इज 2h एंड दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसका मतलब h का वैल्यू कितना हो गया? h को इधर देखो, जो बाकी को उधर लेके चलो, g/2n स्क्वायर। सही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से देख लेना तुम लोग, ठीक है। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, बढ़िया से सुन लीजिए, आराम से, प्यार से, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? एक बॉल को फेंका ऊपर, जब वो पहुंची टॉप पे तो देन उसने फेंका दूसरी को। मान लो पहली बॉल पहुंची 0.5 सेकंड में टॉप पे, तो 1 सेकंड में कितनी बॉल जाएंगी? दो बॉल, क्योंकि 0.5 सेकंड के बाद फिर एक फेंकेगा। 1 सेकंड में कितना बॉल? 2 बॉल। तो पहले तो तुम ये निकालो कि कितने देर में टॉप पे पहुंचेगा, तो वो हमने निकाल दिया, t बराबर कितना? अंडर रूट 2h/g, इतने देर में टॉप पे। अब 1 सेकंड में कितना बॉल? तो मान लो कि ये आ गया 0.5 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना बॉल? 2 बॉल। कैसे निकलेगा? 1/0.5, तो वही तो कर रहा हूं, नंबर ऑफ बॉल इन 1 सेकंड 1 बाई और इतना अंडर रूट 2h/g। ठीक है क्या? अभी उन्होंने लेकिन दे दिया कि 1 सेकंड में कितना बॉल? n बॉल, तो हम रख लिए n। 1 सेकंड में कितना बॉल उन्होंने दे दिया था? कितनी बॉल? n बॉल, तो मैंने n डाल दिया। इसको ऐसे किया, सीधा किया, स्क्वायर किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया तुम्हारा कितना? नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू g/2n स्क्वायर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ जी देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो अगर तुम्हें रिजल्ट याद है तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन कब पूछा? 2022 का क्वेश्चन है। क्या पूछा उन्होंने? अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h। एक बॉल को कितनी हाइट से छोड़ा गया? h हाइट से। इफ t1 एंड t2 बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। बड़ा आसान क्वेश्चन। देखो एक बॉल को छोड़ा गया, मान लो कहां से बोला था? h हाइट से। अब क्या बोला? यहां से इसको छोड़ा गया, मतलब u बराबर 0, पहली आधी दूरी, मतलब ये h/2, और ये भी दूरी कितनी? h/2। ध्यान से देखते रहिएगा। सो दिस इज h/2 एंड h/2। क्या बोला इन्होंने? इफ t1 एंड t2 विद द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ डिस्टेंस, यानी फर्स्ट हाफ ये वाली डिस्टेंस कवर करने में t1 टाइम और ये वाली डिस्टेंस करने में t2 टाइम रिस्पेक्टिवली, देन चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। याद करिए कि अगर डिस्टेंसेस इक्वल हुआ करती थी तो टाइम का रेशियो हुआ करता था।
अगर डिस्टेंसेस इक्वल हुआ करती थी, टॉप से आपने गिराया एंड देन इक्वल 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 डिस्टेंसेस अगर हैं तो टाइम का रेशियो होता था, ठीक है, T1 is to T2 is to T3 डॉट 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 इक्वल टू 1 is to √2 minus 1 is to √3 minus √2 डॉट 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 हुआ करता था क्या? याद आ रहा है कुछ? अगर डिस्टेंसेस इक्वल 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 हैं तो रेशियो ऑफ टाइम क्या हुआ करता था? 1 is to √2 is to 1 is to √3 is to minus √2 ऐसा करके हुआ करता था। तो यहां पे तो दो ही का लेना है ना, बोला ये और ये दो ही तो है, तो कहानी खत्म। T1 is to T2 बराबर कितना? 1 is to कितना? √2 minus 1 इंटू कर दीजिए, T2 बराबर कितना हो जाएगा? √2 minus 1 T1। तो ये हो गया हमारा आंसर। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? डी वाला सही है, बिल्कुल सही है सर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखेंगे। An object of mass 5 kg thrown vertically upward from the ground, the air resistance produces a constant retarding force of 10 न्यूटन। मतलब बड़ा जल्दी जल्दी पढ़ दी, चलिए सुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? एक बॉल को फेंका गया ऊपर, सही है, बॉल को किधर फेंका गया? ऊपर। फिर क्या हुआ? एयर जो है ना, एयर रोकती है। देखो हम लोग जो क्वेश्चंस क्या करते हैं ना, उसमें मान के चलते हैं कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, पर ये बात सही नहीं है। अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोग बोलते हैं कि अगर आप 1 kg, मतलब 1 kg नहीं, आप 100 ग्राम कॉटन गिराओ, रुई गिराओ, ठीक है, और 100 ग्राम का एक आयरन का टुकड़ा गिराओ, हम बोलते हैं दोनों एक साथ पहुंचेगा जमीन पर, ठीक है, छत पर से दोनों को गिराओ। पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आयरन वाला टुकड़ा जल्दी गिर जाता है और वो रुई जो होती है ना वो देर से गिरती है। क्यों गिरती है? बिकॉज वहां पे एयर रेजिस्टेंस होता है ना, एयर रोकती है उसको नीचे आने से। अगर तुम वैक्यूम क्रिएट कर दो, ठीक है, कोई ले लो, मान लो कोई ग्लास ट्यूब ले लो बड़ा सा और वैक्यूम क्रिएट कर दो एंड देन दोनों को गिराओ, तो देन दोनों साथ साथ पहुंचेंगे। तो बेसिक वहां पे दिक्कत क्या है कि वहां पे एयर रेजिस्टेंस होता है, सही है, ठीक है क्या? तो अब सुनो इसमें क्या होगा, ऐसा ही कुछ केस है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है 5 kg का, इसको फेंका गया है ऊपर की तरफ फ्रॉम द ग्राउंड से, एयर रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। अच्छा, तो ध्यान से देखेंगे, इनका कहना यह है कि जो मेरा एयर, जैसे मान लीजिए किसी चीज को हम ऊपर फेंके, ऐसे फेंके ऊपर की तरफ, तो यहां पर देखिए इन्होंने कहा है कि यहां पे एयर रेजिस्टेंस कितने का फोर्स दे रही है? 10 न्यूटन का। एयर जो है ना वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। अच्छा, ये बताइए किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो एयर रेजिस्टेंस किधर लगता है? नीचे। और नीचे फेंकेंगे तो एयर उसको नीचे आने से रोकती है, तो किधर लगता है? ऊपर की तरफ लगता है, सही है। तो बढ़िया से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एयर रेजिस्टेंस कितने का है? एयर रेजिस्टेंस है 10 न्यूटन का। तो ये बताओ एक्सेलरेशन या डीएक्सेलरेशन कॉज ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस? एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ये इक्वल टू हो जाएगा फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय मास। फोर्स है इनका 10 का और मास कितने का है? 5 kg का, तो इनका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2, सही है। तो एयर इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, बेसिकली वो डीएक्सेलरेट कराएगी, सही है, क्योंकि आप ऊपर फेंक रहे हो तो एयर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। मतलब अब एक्सेलरेट करेगी डीएक्सेलरेट करेगी वो तो अलग से देख लेंगे, उसके लिए सोचना ही नहीं, टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब सुन ध्यान से, जब ये जाएगा ऊपर, जब ये जाएगा ऊपर तो देख जी भी तुम्हारा लगेगा नीचे, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर ये भी इसको रोकेगा, मतलब किधर लगेगा? नीचे लगेगा, जब ये ऊपर जाएगा तो, ठीक है। अब ये बता टाइम कितना होगा अगर तुमको टाइम निकालना है ऊपर जाने का? क्या निकालना है? टाइम निकालना है, ठीक है क्या? तो टाइम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। अब हमको निकालना है कि इसका टाइम कितने का होगा। तो क्या किया जा सकता है टाइम निकालने के लिए? बोलो। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितने की होने वाली है? 0 की होने वाली है, और इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी और सर्टेन हाइट तक जाएगा। अच्छा, जितनी हाइट तक जाएगा फिर उसी हाइट से तो उसको वापस आना है, सही है क्या? तो देखो क्या मिलेगा, चलो मान लो ये हाइट तक गया, ठीक है क्या? बोलो जल्दी। तो तुम यहां से अगर अप्लाई करना चाहोगे फॉर्मूला, ठीक है, तो ऊपर जाने का टाइम हमें चाहिए, ऊपर जाने का टाइम हमें चाहिए, तो क्या अप्लाई करते थे? अगर शॉर्टकट अप्लाई करना चाहेंगे तो आप लिख सकते हो, देखो तो चलो हम कंप्लीट ही अप्लाई कर देते। मान लो यहाँ पे यू था, यहाँ पे v बराबर कितना हो गया? 0, ठीक है। ध्यान से सुनना, ऊपर जाने का टाइम हम मान लेते हैं, लेट ऊपर जाने में जो टाइम लगा है दैट इज t1। तुम अप्लाई करोगे s इक्वल टू
vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने पढ़ाया था तुम्हें। फाइनल वेलोसिटी हो गई तुम्हारी 0, हाइट कितना चला h, देखो अभी सिर्फ बच गया क्या हमारा माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज माइनस हाफ, नीचे का एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना हो जाएगा 10 और ये 2, जी की वैल्यू कितनी होती है 10, तो 10 और 2 कितना 12, और यहां पे क्या हो जाएगा t1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे माइनस 12 होगा क्योंकि ऊपर की तरफ हम प्लस लेके चल रहे हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, तो तुम्हारे यहां पे t1 की वैल्यू आ चुकी, कितनी आ जाएगी जी, सही है क्या, हाँ सही लग रहा है, ये कितना आ जाएगा t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2h बाई 12 का अंडर रूट, ठीक है। t2 निकालो तो देखो t2 कितने का हो जाएगा, यहां पे u की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, t2 कब के लिए है जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो, सही है। यहां पे तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, मान लो यहां से यहां तक आने में कितना लगा t2, अब बताओ एक्सेलरेशन कितने का होगा, तो वो नीचे आ रहा है ना, तो g लगेगा तुम्हारा नीचे की तरफ, और एयर रेजिस्टेंस, एयर उसको रोकेगा, एयर का रेजिस्टेंस तुम्हारा किधर लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, तो एयर का एक्सेलरेशन तुम्हारा किधर की तरफ होगा ऊपर की तरफ, तो नेट एक्सेलरेशन तुम्हारा कितने का हुआ, सो नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितने का हो जाएगा g माइनस, g का वैल्यू 10 और एयर का वैल्यू 2, यानी कितना हो जाएगा 8, ये तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन हुआ, ये किधर की तरफ होगा नीचे की तरफ होगा, सही है क्या। तो नेक्स्ट तुम्हें क्या मिलने वाला है, यहां पे टाइम तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो कितने का हो जाएगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई नेट एक्सेलरेशन डाल दो, सो दिस इज इक्वल टू कितना अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई नेट एक्सेलरेशन कितने का हो गया 10 माइनस 2 कितने का हो गया था 8, ठीक है। सो दिस इज योर t2, सही है। यहां से तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन निकल गया, अब दोनों के टाइम का रेशियो निकाल लो, डिवाइड कर दो फटाफट, कितना आ जा रहा है देखो ध्यान से, क्या आ जाएगा बोलो, t1 इज टू t2 बराबर कितना, पहले वाले में कितना आया था देखो तो अंडर रूट 2h बाई 12, सो दिस इज अंडर रूट 2h बाई 12, और दूसरे वाले में कितना आ गया अंडर रूट 2h बाई 8, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 बाई 12, 2 से घटा लो 2 इज टू 3, सो इसका मतलब आ गया अंडर रूट 2 इज टू अंडर रूट 3, ऐसा कुछ आ रहा है, ऑप्शन है क्या अंडर रूट 2 इज टू अंडर रूट 3, सही है ये वाला ऑप्शन। ओके मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे एक और छोटा सा थोड़ा सा अगर यहाँ पे बात बताना चाहूं कि यहाँ पे और क्या कर सकते थे, तो आप एक काम कर सकते थे, ये इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते थे, क्या डाल सकते थे t इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं आपके लिए अच्छा रहेगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, डायरेक्ट डाल सकते हो, यहाँ पे क्या डाल सकते हो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई नेट एक्सेलरेशन, सो नेट एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे 12 था, देख लो 10 प्लस 2, सो दिस इज t1 इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई कितना 12, ठीक है t1, सो दिस इज t1। अब आपका ये निकला हुआ है t1 भी निकला हुआ है और t2 भी निकला हुआ है, डिवाइड करो आंसर निकाल लो, सही है क्या। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सही है। लगता है बहुत ज्यादा नहीं हो पाएंगे पर जितने हो पाते हैं फटाफट डिस्कस करता हूं, ठीक है, समझाना भी तो है, ठीक है, अगर जल्दी जल्दी उड़ा दिया तो फिर फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। तो खैर ध्यान से सुनोगे, अगला क्वेश्चन देखना, व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ लेक फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4.9 मीटर, मतलब समझे एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है एक लेक में कितने की हाइट से 4.9 मीटर अबव द वाटर लेवल, ठीक है। चलो तो पहले लेक बना लो, ये बता पानी का कलर कौन सा होता है, ब्लू ही होता है ना, हमने सुना था किसी ने कहा था कि पानी का कलर कैसा ब्लू, ठीक है, सुन ध्यान से। तो देखो किसी ने इस नदी में, नदी में ये झील है और यहां पे किसी ने ना एक स्टोन गिराया, स्टोन ही गिराया बॉल गिराया, अब बॉल इज ड्रॉप्ड, ओके ठीक है, एक बॉल को गिराया इन्होंने फ्रॉम हाइट ऑफ 4.9 मीटर अबव द वाटर लेवल, वाटर लेवल से, यहां से वाटर लेवल से कितने की हाइट से गिराया इन्होंने 4.9 मीटर की हाइट से गिराया। चलिए भाई हमने माना आपने बॉल गिरा दिया, इट हिट्स द वाटर विथ अ वेलोसिटी ऑफ v, अच्छा तो जब ये बॉल गिर के नीचे आएगी तो इस वाटर को तो हिट करेगी, नो डाउट हिट करेगी, कितने वेलोसिटी से हिट किया इसने v वेलोसिटी से, सही है क्या, एंड देन सिंक्स टू द बॉटम विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, अच्छा इसी v वेलोसिटी से ये चलते हुए और बिल्कुल इसके बॉटम पे जमीन पे चली जा रही है, उसका जो ये होता है ना बॉटम सरफेस वहां पे चली जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी यहां पे वही वाले रह रहे हैं v, ठीक है, v वेलोसिटी से ही ये नीचे जा रही है, ठीक है, सो दिस इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके, सो v वेलोसिटी से ही ये नीचे चलती चली जा रही है, ठीक है, कोई बात नहीं हमने मान लिया चलती चली जा रही है। आगे पढ़ लीजिए क्या है, इफ रीचेस द बॉटम ऑफ द लेक 4 सेकंड आफ्टर, अच्छा तो ये कह रहे हैं बोला यहां से जब गिराया था ना तो उसके 4 सेकंड बाद जाके ये पहुंचा था बॉटम पे,
सही है जी। द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द लेक, अच्छा तो आप ये पूछ रहे हैं ना कि आप ये बताइए कि इसकी जो डेप्थ है कितनी है, झील की गहराई कितनी है, ये तुम्हें निकालना है। सही है क्या? चल सुन ध्यान से। अच्छा ये बता, वेट करना, यहां से यहां तक 4.9 मीटर, बल्कि इसका नाम रख लो तुम, ठीक है, थोड़ा सा देखने में सुंदर लगता है और बनाने में आसान लगता है। ए बी सी, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तुम्हें हाइट पता है, तुम्हें एच पता है 4.9, हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, यहां पे यू जीरो है, तो हमारे पास अगर एच पता हो यू जीरो हो तो डायरेक्ट फार्मूला टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। सो टाइम ए से बी तक जाने का दिस इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट 2h बाई जी। तो ये कितना, अंडर रूट 2 इंटू 4.9 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 9.8, यानी तुम्हारा आ गया टाइम का वैल्यू कितना, 1 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बड़ा बढ़िया टाइम आ गया जी, 1 सेकेंड। अब तो बड़ा आराम से बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1, अरे देख लो 2 इंटू 4.9, 9.8 बाई 9.8, 1 हो जाएगा। चल ठीक, तो हमने तो ए से बी का निकाल लिया। अच्छा तो अब आराम से पता चल गया टाइम बी से सी तक जाने का। टोटल टाइम कितने का था, 4 सेकेंड, उसमें से ये ए से बी वाला माइनस कर दो, 4 माइनस 1, सो दिस इज 3 सेकेंड, ये निकाल दिया। अच्छा अब ये बता दो वी की वैल्यू कितनी होगी, वो तो आराम से निकाल लेंगे ना। वी बी इक्वल टू, या ए टू बी के लिए लिख रहे हैं, वी बी इक्वल टू कितना, वी ए की वेलोसिटी प्लस ए टी, ए की जगह पे कितना जी, और टाइम कितने का लगा है, 1 सेकंड का। ए से बी के लिए लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, ए से बी के लिए, किसके लिए लिख रहे हैं, ए से बी के लिए लिख रहे हैं। सही है, वो टाइम ऊपर निकाल दिया, ये फॉर ए टू बी, ठीक है। सो दिस इज फॉर ए टू बी, तो ये वी बी फाइनल इनिशियल, जी और टाइम तो वही है, ठीक है। सही है, बहुत बढ़िया। फाइनल वेलोसिटी वी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी ये पे, और जी का वैल्यू 9.8 और इंटू 1, सो आ गया ये वी की वैल्यू आ गई 9.8। बहुत बढ़िया, तू लोग है नहीं सामने तो अपने से बोल ले रहे हैं ना। चल ठीक है, तो v की वैल्यू आ चुकी है 9.8, बिल्कुल। अब जब ये 9.8 आ चुका v का वैल्यू, तो ये बता ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, कितने सेकंड चली है, 3 सेकंड चली है, 3 सेकंड चली है इस वेलोसिटी से। तो सीधा सा बात, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, कितने की स्पीड से चल रही है अंदर में, 9.8 की स्पीड से, कितना देर तक चली है, 3 सेकंड तक, इंटू करो 3 इंटू 8, 3 बटे 24, 3 और 27, 2 29, 29.4। अरे आया है ना, सही है। अगला क्वेश्चन, फटाफट थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, तुम लोग स्लो करके देख लेना जल्दी लगेगा तो, और जल्दी लगेगा तो फास्ट करके देख लेना। सही है, तो सुन ध्यान से, पहले भी तुमको टेक्निक बता चुके हैं। करना क्या है, करना क्या था तुम्हें, करना ये था कि क्वेश्चन देखना है, सॉल्व वीडियो देख के नहीं करना, खुद से सॉल्व करना, ठीक है। खुद से सॉल्व कर लेना, डाउट होता है, दिक्कत होता है तो इधर वीडियो देख लेना, ठीक है। एक आध जगह नोट है वो थोड़ा सा देख सकते हो, सही है। जल्दी जल्दी भगा के, एक तो नोट है ना वो बहुत अच्छा सा है, उसको नोट कर लेना, ठीक है। सुन ध्यान से अगला क्वेश्चन, 2 balls A and B are placed at the top of 128, 2 बॉल है आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ 180 मीटर टॉल टावर, ठीक है। 180 मीटर का टावर बना, टावर देखा है तुम लोगों ने, देखा ही होगा, हर किसी के गांव में मोबाइल वाला टावर तो लगा ही होगा, सही है। तो ये कोई टावर है, कितनी हाइट का है, 180 मीटर का। सुन ध्यान से, टॉल टावर, बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप एट इक्वल टू 0। अच्छा 2 बॉल है, 2 सुंदर बॉल है, गोल गोल, इस बॉल का नाम ए है और इस बॉल का नाम बी है। कलर एक ही है, नहीं बताया उसने, हमको लगता है ना एक वाले का ब्लू का ग्रीन कलर रहा होगा और एक वाले का येलो कलर रहा होगा, ठीक है। एक ही जैसी है पर, सही है, ठीक है। खैर फर्क नहीं पड़ता, एक जैसी नहीं है। बॉल ए इज रिलीज फ्रॉम द टॉप एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड एंड बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा मतलब इसको 0 वेलोसिटी से छोड़ा है, कितने टाइम पे, 0 टाइम पे। चलिए जी मान लिया। बी के बारे में क्या बोला, बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी यू। अच्छा इसको नीचे फेंकना है, बट कितने टाइम पे फेंकना है, 2 सेकेंड पे। सही है क्या। आफ्टर सर्टेन टाइम बोथ बॉल्स मीट 100 मीटर अबव द ग्राउंड, थोड़ी देर के बाद ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर, ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर दोनों मिल जा रही हैं, मिल जाएंगे ना। ये पहले छोड़ा था लेकिन बाद में इसको फेंका था, तो ये तेज आएगा ना कहीं जाकर मिल जाएगा, ठीक है। तो देख क्या बोल रहा है कि ये ग्राउंड से 100 मीटर के हाइट पे मिल रहा है दोनों, ठीक है। तो ये मान लो तुम्हारी हाइट हो गई 100 मीटर की, ये 100 मीटर हो गया। 100 मीटर लग रहा है, नहीं भी लग रहा है तो मान लेते हैं, ठीक। 100 मीटर पे आके ये मिल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, ये भी आ गया उसी टाइम पे और पीला वाला भी आ चुका है एक साथ। दोनों का मान लीजिए टाइम कितना हो रहा है, इसका भी टाइम टी हो रहा है और इसका भी टाइम टी हो रहा है, एक साथ मिल गया। सही है क्या, बहुत बढ़िया। 100 मीटर हाइट पे मिला है तो ऊपर से कितना चल गया, देखो नीचे से दिया है,
बोथ द बॉल्स मीट 100 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर मिला है, तो ऊपर से कितना चला 80, अरे 180 मीटर का टावर है, तो ऊपर से कितना चला सब 80 मीटर चला है। ठीक है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गया। ठीक, पूछना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू, यू निकालना है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे, सुनना ध्यान से। दोनों का एस हमें पता चल गया, S1 और S2 दोनों का एस कितना है, किलोमीटर चला 80 मीटर, किधर चला नीचे के तरफ। ठीक, U1 वाला 0 है और U2 वाला U है, किधर के तरफ, नीचे के तरफ, सही है। एक्सेलरेशन तो दोनों का वही होगा G, और इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा G। पहले वाले को कितना टाइम मिला, 0 से शुरू किया था, T टाइम तक चला है, ध्यान से 0 से T टाइम तक चला है, T टाइम इसको मिला। दूसरे वाले को कितना टाइम मिला, देखो 2 सेकंड से चला है, T टाइम तक चला, तो इसको जो टाइम मिला T-2 मिला। इंटरवल ऑफ टाइम देखते हैं, सो T-2 सब तो सही है जी। करना क्या है, बोल रहे यू निकालिए, निकाल तो लेंगे, देखो क्या S1 बराबर S2, चल डाउनवर्ड कोई पॉजिटिव ले लेते हैं, सही है, लेट कर लिया नीचे वाला पॉजिटिव। दोनों का S बराबर है, फॉर्मूला लगा S बराबर UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। तो U1 लगाएंगे तो U1 का वैल्यू 0, यहां पे लगाएंगे U1T प्लस हाफ A1T का स्क्वायर, T1 का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा U2T प्लस हाफ, अरे U2T2, ये U1T1 रहेगा ना, हाफ A2T2 का स्क्वायर। अब जल्दी देख, U1 की वैल्यू 0, U1 की वैल्यू 0, यहां पे कितना होगा, यहां पे आएगा हाफ A1 का वैल्यू G, सबका वैल्यू नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया है तो ये G रख सकते हैं। T1 का वैल्यू T का स्क्वायर, U2 का वैल्यू U, इसका टाइम होगा T-2 और ये हो जाएगा हाफ, एक्सेलरेशन होगा G और इसका होगा टाइम T-2 का होल स्क्वायर। क्या इसके बाद आप कर सकते हैं, आपके लिए छोड़ सकते हैं, ये वाला सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या करिएगा आप, हाफ जी टी स्क्वायर यहां है वहां है, निकालना क्या है, अच्छा तो हमें यू चाहिए ना, टी वगैरह कट जाएगा जी सब, कितना होगा टी स्क्वायर यू टी माइनस, एक बात बताइए, अच्छा ठीक है यहां से दोनों का तो निकल ही जाएगा ना, तो यहां से आप जब निकाल लीजिएगा तो एक काम करिएगा, हमें दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल करके यहां से कुछ रिलेशन निकल जाएगा। इसके बाद आप क्या कर लीजिएगा, इसके बाद आप एक काम कर सकते हैं, एस बराबर क्या होता है, एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, पढ़े थे ना हम लोग, तो जल्दी देखो क्या लिख सकते हैं, फॉर फर्स्ट एस बराबर कितना आ रहा है, S1 बराबर कितना आ रहा है, हाफ जी टी स्क्वायर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। U बराबर 0, अरे S1 वाले के लिए UT प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, U की वैल्यू कितनी है 0 है, तो U की वैल्यू 0 डालोगे तो इतना मिलेगा, कितना मीटर नीचे आया था देख तो 80 मीटर नीचे आया था, 80 डाल दो इसको फटाफट, सो 80 इक्वल टू हाफ जी का वैल्यू 10 टी का स्क्वायर, 10 से 8 बार में कटेगा और ये 4 बार में होगा, अरे कुछ गड़बड़ है क्या, सही है, अरे नहीं 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 रुक 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 रुक, ये कटेगा कहां, ये इंटू ना होगा, तू लोग भी हंसेगा देख के, नहीं ठीक है 10 इंटू 8 ये होगा, ध्यान से, सो दिस इज 10 इंटू 8, 8 बार में ये कटेगा और नीचे ये 2 है, 2 को उधर भेजो, टी स्क्वायर बराबर 2 इंटू 8 16, इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेकेंड, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना, आंसर तुम्हारा मिल जाएगा, ठीक है क्या, मैं पुट करके देखूं क्या, इसको पुट इन 1, इसको ना इक्वेशन 1 में पुट कर देना, क्या मिलेगा करके देख ले क्या, नहीं तो फिर बाद में तुम लोग सोचने लगोगे, चलो देख लेते हैं जल्दी से क्या आता है, ठीक है यही कैलकुलेट कर लेता हूं, टी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 16 बाई 2 8 8 इंटू जी, तो 8 इंटू 10 80, ठीक है लेफ्ट साइड में आ रहा है मेरा 80, देख लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन कम ही सही, u की वैल्यू नहीं 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा 2u प्लस इधर देखते हैं हाफ 4 माइनस 2 2 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 10 40 40 बाई 2 20 20 आ रहा है जी, इसको इधर भेजेंगे तो 60, तो u बराबर 60, तो u बराबर कितना 30 मीटर पर सेकंड, लगता है आ गया, सही है ना, सही है जी। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट, कुछ तो और हो जाए ना 2 4 5, अगला क्वेश्चन, ठीक है क्या, अगला क्वेश्चन देखिए 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है 2022 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखेंगे, a car covers every distance with first one third at velocity v1, अच्छा
सेकंड वन थर्ड इतना, थर्ड वन थर्ड, अरे ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये तो हम लोग याद कर लिए ना। देख ये फर्स्ट वन थर्ड एस बाई थ्री, एस बाई थ्री, एस बाई थ्री, तीनों डिस्टेंस इक्वल है, तो आप याद कर सकते हैं। देखो यहां पर भी मैं एक नोट लिख देता हूं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, याद आ रहा है? देख तीन पार्ट में है ना, दो पार्ट में रहता तो ऊपर दो, तीन पार्ट में है तो ऊपर तीन, सब डिस्टेंस बराबर बराबर रहना चाहिए। नीचे वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू प्लस वन बाई वी थ्री। अगर ये एन रहता तो जैसे मान लो यहां पे रहता है एस बाई फोर, एस बाई फोर, एस बाई फोर, एस बाई फोर, तो ऊपर तुम डालता फोर और नीचे में डालता वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू प्लस वन बाई वी थ्री प्लस वन बाई वी फोर। मान लो एस बाई फाइव, 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 पांच बार रहता तो ऊपर डालता पांच और नीचे वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू प्लस वन बाई वी थ्री प्लस वन बाई वी फोर प्लस वन बाई वी फाइव, ऐसे डाल देता। ठीक है क्या? तो सुन कितना मिलने वाला है तुम्हें, क्या मिलेगा देखेंगे। तो यहां तुम्हें मिलने वाला है इसका मतलब वी एवरेज तुम्हारा हो जाएगा, सो दिस इज कितना 3, एलसीएम वगैरह तो तुम्हें आता ही है बहुत बढ़िया से, और यहां पे आ जाएगा वी टू वी थ्री प्लस कितना वी वन वी थ्री प्लस कितना वी वन वी टू, मिला लो। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कहां गया जी? अच्छा यहीं पे है, ठीक है। अच्छा ये तो होता था एवरेज वेलोसिटी वाला। अच्छा अब वैल्यू दे दिया, रुको हमको लगा ऑप्शन वाला है, सुन ध्यान से। इफ v3 बराबर 3v1 और v2 बराबर 2v1 और v1 बराबर 11, देख v1 बराबर है 11 और v2 बराबर 2v1, तो इसका मतलब 2 इंटू 11 22। v3 बराबर देख कितना दिया हुआ है, v3 बराबर 3v1 मतलब v1 का 3 गुना, तो 3 इंटू 11 कितना हो गया 33। अब चल जल्दी रखते हैं, देख v एवरेज क्या निकालना, क्या है देन द एवरेज वेलोसिटी, सही है। पुट इन 1, इसको 1 ले लेते हैं ना, इसको हम पुट कर देंगे 1 में, याद करिए। सो फटाफट बोलिए कितना आ जाएगा आंसर, 3 इंटू 11 इंटू 22 इंटू 33 आएगा। देख लो v1 v2 v3, अब यहां देखो कितना मिलेगा, v2 v3 22 इंटू 33, 22 इंटू 33, 11 इंटू 33 प्लस 11 इंटू 22, सही है क्या? कुछ कॉमन वॉमन मिलेगा, देखो इसमें भी 11 इंटू 11 मिलेगा, इसमें भी 11 इंटू 11, सब में 11 इंटू 11 तो मिलेगा ही। तो 3 इंटू 11 22 33 और नीचे में देख 11 इंटू 11 तुम्हें कॉमन मिल ही जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा 2 और 2 इंटू 3 6, यहाँ पे 1 इंटू 3 कितना 3, यहाँ पे 1 इंटू 2 कितना 2। अब कटा कुछ, 11 से 11 को कट कर, 11 से 11 गया, 11 से ये गया 2, सही है। कितना मिल गया 3 इंटू 2 6, ये मिल गया तुम्हारा 6 इंटू 33 और नीचे में देखो 6 3 2 11 11, तो 11 से कट करो, कितने बार में 3 बार में, कितना आ रहा है जी 18, देखो तो है क्या, अच्छा ऑप्शन वाला है, इंटीजर टाइप वाला था क्या, खैर जो भी हो ठीक है। तो आंसर इसका यही रहने वाला है आपको, आंसर 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 तुम्हारा आ चुका, मैं इधर लिख देता हूं साइड में, आंसर तुम्हारा आ चुका है, आंसर हो गया वी एवरेज बराबर 18, चेक कर लेना ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट, अगला क्वेश्चन देखेंगे ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन तो नहीं हो पाया पर करते हैं फटाफट, देखते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकंड पर मीटर। अब यूनिट को ध्यान दो, थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन बनाया इसने, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड पर मीटर, देखो ना वेलोसिटी इंक्रीजिंग, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, देखो क्या दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, मतलब देखो तुमको यूनिट पकड़ना पड़ेगा यहां पे, ये किसकी वेलोसिटी है, ये किसकी वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू है, और पर मीटर व्हाट इज मीटर, ये क्या है तुम्हारा, दिस इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये बेसिकली है क्या, अगर तुम बढ़िया से देखोगे, सो दिस इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एक्स, सो दिस इज डीवी डिवाइडेड बाई डी एक्स, सो दिस इज इक्वल टू 5, सोच के देखो, दिस इज वेलोसिटी पर मीटर यानी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, देख लो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो वेलोसिटी का चेंज डीवी और ये पोजीशन पर मीटर है ना, बाई मीटर है ना, तो बाई में क्या रहेगा तुम्हारा डिस्टेंस वाला, तो क्या डीएक्स, तो ये तुम्हें दे दिया हुआ है ठीक है, सही है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज एट अ पॉइंट वेयर वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी भी तुम्हें दे दिया, वेलोसिटी कितने का 20 मीटर पर सेकंड, और पूछ रहा है कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। अब जिन्हें फार्मूला याद होगा उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए क्या होता था फार्मूला, याद करिए क्या होता था, सिंस ए बराबर कितना
वी डी वी बाई डी एक्स, वैल्यू पुट करिए फटाफट। v की वैल्यू कितनी 20 और dv बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी 5, सो दिस इज कितना 100। कोई प्रॉब्लम क्या? सही है, तो ये आंसर आपका आ चुका है 100। ठीक है, नीचे आंसर भी आपका लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। सही है, सो दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन बनेगा क्या? टाइम है भी हम लोग के पास, ठीक है, थोड़ा सा और टाइम है, 2-4 मिनट। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जल्दी से देखिए। अगेन 2022 का एक क्वेश्चन है, जल्दी देखेंगे। A ball is projected vertically upward with an initial velocity of 50 मीटर पर सेकंड at t equal to 0। अच्छा, क्वेश्चन क्या दे रहे हैं? सो क्वेश्चन समझते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं? A ball is projected vertically upward with an initial velocity। एक बॉल को ऊपर फेंकी, कितने की वेलोसिटी से? 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, कितने टाइम पे? 0 टाइम पे। At t is equal to 2 सेकंड another ball is projected vertically upward। अच्छा, with the same velocity at t is equal to इतना सेकेंड बॉल विल मीट द फर्स्ट बॉल। अच्छा, मतलब ये क्या पूछ रहे हैं? देखो तो, एक बॉल को फेंका गया ऊपर की तरफ, कितनी वेलोसिटी से? 50 मीटर पर सेकंड से, 0 टाइम पे। सही है, फेंक लिया, कोई बात नहीं। फिर बोला एक और बॉल फेंको, चलो जी एक और बॉल फेंक लिया। इसको फेंका कितने टाइम पे? t इक्वल टू 2 सेकंड पे। वेलोसिटी क्या दिया? Another ball is projected vertically upward with the same velocity। अच्छा, इसको भी वही उसी से फेंको, 50 से। सही है क्या? With the same velocity second ball will meet the first ball। अच्छा, कितनी देर के बाद जो दूसरी वाली बॉल है ना, वो पहली वाली बॉल से मिल जाएगी। बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ, पहली वाली बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा और दूसरी वाली बॉल का डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर सेम हुआ तो दोनों मिल जाएंगे। एक ऐसा टाइम जिसपे दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो लेट मान लो ये तो पहली वाली बॉल ऊपर जाएगी, देन बैक करेगी, अभी ये बॉल ऊपर ही जा रही होगी, तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्या कर जाएंगी? मिल जाएंगी। ठीक है क्या? तो करते हैं ना, लेट ट्राई करते हैं। करने में क्या जाता है? सॉल्यूशन, लेट द टू बॉल्स मीट एट टाइम टी पे मिलती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का इक्वल हो जाएगा। सो यहां पे क्या हो जाएगा? S1 बराबर क्या होना चाहिए? S2 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट। अरे मान लो, एक बात समझो, यहां से इसको फेंका, ये बॉल कैसे जाएगी? ये बॉल ऐसे ऊपर, पहले तो ऊपर ये पहुंच जाएगी और ये नीचे आ रही होगी, और दूसरी वाली अभी चढ़ रही होगी ऊपर। तो मान लो यहां पे, और ये वाली बॉल तुम्हारी यहां पे है, ये वाली बॉल तुम्हारी यहां पे है, ये वाली यहां पे है, और ग्रीन वाली तुम्हारी यहां पे है। क्या दोनों अगर इस लेवल पे पहुंच जाएंगी तो क्या दोनों मिलने ही है? तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट देखो ना, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। नीचे यहां से देखो ये, और यहां से देखो ये, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। करके देखते हैं। ठीक है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम करो। सही है क्या? चलो यूज करते हैं, देखते हैं मे बी सॉल्व हो जाए। तो यहां पे कितना होने वाला है? सो दिस इज u1। हाँ, दूसरी को 2 सेकंड बाद फेंका है, तो इसको टाइम 2 सेकंड कम मिलेगा। याद रखिएगा, 2 सेकंड कम टाइम मिलेगा। पहले वाले को t टाइम मिलेगा। ठीक है, यहां पे अगर मान लो टाइम t हो रहा है, यहां पे टाइम t हो रहा है, तो इसको 2 सेकंड कम मिला, t माइनस 2 ही टाइम मिला। ठीक है, सो u1 पहले वाले का टाइम हो जाएगा आपका कितना? ut t माइनस t, वेट, सो दिस इज u1 t1 प्लस हाफ a1 t1 का स्क्वायर, और यहां पे कितना आ जाएगा? u2 t2 प्लस हाफ a2 t2 का स्क्वायर। सही है क्या? चलो मैं मान लेता हूं ऊपर वाले को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं। ठीक, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना? 50 इंटू टी। सही है, यहां पे कितना हो जाएगा? हाफ। एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना हो जाएगा? नीचे की तरफ है, सो दिस इज लेट -10, और टाइम कितना मिला? टी का स्क्वायर। यहां पे बोलो कितना? 50 इंटू टाइम तुम्हें मिलेगा कितना? t-2, और यहां पे कितना? हाफ। एक्सेलरेशन कितना? -10, और टाइम कितना हो जाएगा? t-2 का स्क्वायर। मैंने दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स को इक्वेट कर दिया। ऑब्वियसली इक्वेट होंगे, क्योंकि आप देख लो दोनों इस लेवल पे आके मिल रही है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट सेम है। ठीक है, जिस टाइम मिलेंगी। अगर अब तुम इसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो देखो कितना मिलने वाला है। 50t यहां होगा, यहां पे कितना हो जाएगा? 50t माइनस 100। करूं क्या? जल्दी करके देखता हूं। ठीक है, चलो इसको लास्ट क्वेश्चन आज के लिए रहने देते हैं। ले लेता हूं कितना? 50t, और ये हो जाएगा कितना जी? 5 बार में कटेगा? बिल्कुल कटेगा, है ना? इसको काट लेता हूं, क्या बोलते हो? सो ये हो जाएगा 50t माइनस 5t स्क्वायर। ओके, सो हमें मिल जा रहा है जो 50t माइनस 5t का स्क्वायर। और देखो तो सही है ना? कैलकुलेशन ध्यान से देखते रहना, गलत होगा तो भी गलत होगा, नहीं तो गलत होने का चांस नहीं है। 50t माइनस 100 सही है। सामने रहते हो तो गलती होता है, तो तुम लोग बोल देते हो कि सर यहां पे गलती है। ठीक है, इसमें बता, यहां पे 5,
सो दिस इज -5 इंटू टी माइनस टू का होल स्क्वायर, सही है। सो दिस इज -5 इंटू टी माइनस टू का होल स्क्वायर। देख लेना जी बढ़िया से, कुछ कटेगा क्या? यही तो कटता हुआ लग रहा है, ये कटता हुआ लग रहा है, सही है क्या? इसको ओपन कर लो, -5 टी स्क्वायर एंड दिस इज -100 और ये -5, ये हो गया टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है क्या? सो दिस इज -40, तो ये कितने का आने वाला है? सो दिस इज -5 टी स्क्वायर बराबर -100 -5 टी स्क्वायर -20 और प्लस कितना 20t, सही है क्या? अभी देखो ये भी कटता हुआ लग रहा है मुझे, इसको काटो और 20t, देखो ये -100 -20 है ना, इसको उधर भेज दो तो ये हो गया 120, दिस इज इक्वल टू 120 और यहां पे तुम्हारा कितना आ गया 20t ऑब्वियसली। सो t इक्वल टू कितना 6 सेकेंड, दिस इज योर आंसर, आया हुआ भी है, सही है। देख लो टाइम आ चुका है 6 सेकेंड, सही है। तो ठीक है, फिर रहने देते हैं आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। मोशन मंडी का पार्ट 3 होगा, कोशिश करते हैं अगले क्लास में कंप्लीट करते हैं, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो शायद एक पार्ट और लेना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद से प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी कंटिन्यू चलेगा। मेरे ख्याल से हो सकता है आपको डेली आ जाए वीडियो या फिर एक दिन के गैप पे आ जाए वीडियो, सही है। ओके, थैंक यू एवरीवन।